देखो भाई, अपन ने पढ़ा था अष्टक नियम, सही है ना। अष्टक नियम पढ़ा था, या फिर मैं कहूं ऑक्टेट रूल पढ़ा था भाई, ठीक है भाई। ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम, इसमें ये पढ़ा था अपन ने कि इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, सही। एटम इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बाह्यतम कोश में या आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाह रहे हैं? 8 करना चाह रहे हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही उनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किन की तरह? उत्कृष्ट गैस की तरह, या फिर मैं बोलूं नोबल गैस की तरह। कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाएगा भाई, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई इस ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन भी थे, कुछ अपवाद भी थे। पहला अपवाद तो था अष्टक न्यून यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, बोरॉन परिवार का नहीं होता, क्योंकि बोरॉन परिवार का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2P1, 3 इलेक्ट्रॉन है, साझा कर लेंगे ना जब भी चाहिए होंगे, जब भी चाहिए होंगे। देखो जैसे ये बोरॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इधर साझा कर लिया, इधर साझा कर लिया, इधर साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 हुए। इन्हें कहा जाएगा अष्टक न्यून यौगिक। केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था अष्टक प्रसार यौगिक, 8 से ज्यादा हो जाएंगे, जैसे PCl5, SF6, IF7। यहां 5 बंद बन जाएंगे ना तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 बंद बन रहे हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 7 बंद बन रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गया अष्टक प्रसार यौगिक। ऑक्टेट एक्सपेंडेड कंपाउंड, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। और तीसरा था विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन थे। NO2 एग्जाम्पल पढ़ा था पढ़ने, है ना। NO है, NO2 है, इनमें केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विषम संख्या में। 8 नहीं होते, मतलब 8 नहीं होते, ठीक है ना। किस में होते हैं? विषम संख्या में होते हैं। तो ये हो गए अष्टक नियम के अपवाद। और आज अपन पढ़ रहे हैं आयनिक बंध भाई। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? आयनिक बंध, ठीक है। या फिर मैं कहूं अपन पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ रहे हैं। ये तो मेरे पास सोडियम है और ये मेरे पास क्लोरीन है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, और इस क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। बताओ Cl का कितना होता है? गिन के बताओ तो कितना होता है? तुमको याद नहीं है अभी तक? है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 होता क्लोरीन का। याद करके आओ भाई, ये गिनतियां हैं। अब गिनती आती नहीं फिर गुणा बात पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? तो याद कर लेना कल छुट्टी है इसलिए संडे की है ना, याद करने के लिए याद करना कल। तो 10, 2, 12 और 5 17। अब अपन देखते हैं ऑक्टेट रूल की बात करें। ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम में यह कहा गया, इलेक्ट्रॉन लेकर देखकर 8 करना चाहते हैं, इसके पास 8 हो जाएंगे यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दे। बोलो सही नहीं? अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, त्याग दे, Na+1 बढ़ा दे, तो अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो गए 8 भाई। तब कोष में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। सही है? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया भाई, और वो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से कहां चला गया? क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने वो ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया तो Cl- बन गया। Cl- का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बताओ अष्टक पूरा हुआ या नहीं? यहां भाई कम कोष है n बराबर 2 आउटर सेल, और यहां आउटर सेल है n बराबर 3। n बराबर 2 में 8 हो गए, n बराबर 3 में 8 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया दोनों ने। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और इसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। सही है? इधर क्या बन गया भाई? Na+1। इधर क्या बन गया? Cl-1। अब ये दोनों मिलेंगे कौन? Na+1 और Cl-1 मिलेंगे और मिलकर के क्या बना देंगे भाई? NaCl बना देंगे। अब बताओ ये NaCl किससे बना है? आयनों से बना है ना? आयनों से बना है, इसलिए इसको बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। क्या बोला जाएगा इसको? आयनिक यौगिक बोला जाएगा भाई। क्यों? आयनों से बना है इसलिए। ठीक है, तो आयनिक यौगिक बन गया। अब बताओ, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन तो होगा ना? प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन है, ये रहा। इस अट्रैक्शन को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। सही है? ये आयनिक बॉन्ड हो गया। तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध क्या होता बताओ? प्लस माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे आप आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध बोलोगे। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ भाई? कितने इलेक्ट्रॉन गए? एक या दो? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता। क्या बोला जाता है इसको? वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है इसको। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोला जाता है बताओ? इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता बोला जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहां? एक। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एक। सही है ना भाई? इसीलिए इस बंध को वैद्युत संयोजकता बंध भी बोल देंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजकता बंध। तो दो नाम हो गए, आयनिक बंध, वैद्युत संयोजकता बंध। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके दूसरे नाम और हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता बोला जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रो
वैलेंसी रे बोलना, इलेक्ट्रो है, बुलाग नहीं आए फिर कैसे काम चलेगा होगा, इंग्लिश मीडियम में कैसे काम चलेगा फिर? इलेक्ट्रो वैलेंसी, वैलेंसी है ना, इलेक्ट्रो वैलेंसी, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक चीज बताओ, मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखूं क्या? सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी भाई? 3.0, सही है ना। अब आप ये बताएं, अब आपको आइडिया लग गए, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? सोडियम, ले कौन रहा है? Cl। तो अपन ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और लेगा कौन? बात समझ में आएगी नहीं? आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से है ना। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, ठीक है। आगे चले भाई, ठीक है। ये हो गया अपने पास कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड भाई। अब इसमें एक चीज सुनो, ये Cl माइनस हो गया ना, F माइनस, Cl माइनस है ना, या फिर O-2 या N-3, ये सारे के सारे क्या हैं बताओ? एनायन है, या फिर मैं कहूं क्या है? ये ऋणायन है, सही है ना, ऋणायन एनायन है। अब आप इनमें किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, हेलोजन फैमिली बताओ, S2 P5 होता है ना, S2P5, A-1 का मतलब एक ले लिया तो क्या हो जाएगा बताओ? S2P6। तो F माइनस और Cl माइनस ने कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, किसके जैसा? नोबल गैस जैसा, बोलो सही, उत्कृष्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन F माइनस Cl माइनस का। ऑक्सीजन फैमिली S2P4 और 2 और ले लिए, अब क्या हो गया? S2P6, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। S2P3 3 ले लिए, बोलो S2P6, इसका भी नोबल गैस। इसका मतलब ये हुआ, देखो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, तो आयनिक बॉन्ड धनायन ऋणायन से तो बनेगा भाई। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये बन जाएगा किस में? Na+1 में। इसने ले लिया, ये किस में बन जाएगा? Cl माइनस में, सही है कि नहीं। और फिर Na+- के बीच अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, सही है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऋणायन है, एनायन है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है? ऋणायन इलेक्ट्रॉन लेकर, एनायन इलेक्ट्रॉन लेकर किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है? कैसा कर लेता बताओ? नोबल गैस जैसा, सही है। ऋणायन या एनायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। कौन? ऋणायन या एनायन। अब हम लोग बात करें कि कैटायन कौन सा प्राप्त करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटायन की या धनायन की। कैटायन या धनायन की सबसे पहला हो सकता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। पहला हो सकता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। मान लो सपोज मैं Na+1 की बात करूं, Mg+2 की बात करूं, Al+3 की बात करूं, तो इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन देखना आप, S2P6 ही होगा। बोलो सही है। थोड़ी देर पहले Na+1 का देखा था ना पढ़ने, ये रहा, ये देखो
H2P6। मैं इसकी जगह अगर मैग्नीशियम लूँ तो मैग्नीशियम में कितने होंगे 12, तो S1 की जगह S2 हो जाएगा और Mg+2 में 2 त्याग देगा वो, वही H2P6 होगा। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं 13, 3 त्याग देगा वही 10 बचेंगे, सही है। तो तीनों के तीनों कैटायन, तीनों के तीनों धनायन कौन सा विन्यास प्राप्त करते हैं भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तीनों के तीनों प्राप्त करते हैं H2P6 यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है भाई। उत्कृष्ट गैस विन्यास या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है धनायन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब छद्म अक्रिय गैस विन्यास। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अब देखो भाई, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या छद्म अक्रिय गैस विन्यास होता कौन सा है, पहले मैं उसको बताता हूं। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई H2P6D10। कौन सा, H2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या छद्म अक्रिय गैस विन्यास बोला जाता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जिंक का। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई 3D4S। ये लो, बोलो सही है, 3D10 4S2 30 होता है ना, तो इससे पहले R करना आता है 18 जाएगा उसका, 18 तो 20 और 10 30, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और वैसे भी 21 से 30 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, 21 से 30 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था। लोहा सपोज 26 है तो मैंने क्या बताया था, पहले आप लिख दो 3D और 4S। 26 है तो बोलो 2 और 6, ऐसे बताया था। कोबाल्ट 27, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक तो 27 है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3D4S में, सही है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बता रहा, डी ब्लॉक का है ना। जिंक का हो गया ये, ठीक है। अब बताओ ये कैटायन बन गया, इस कैटायन ने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया भाई, 2 गए तो क्या बच गया बताओ, 3D10 ना। अब आप मेरे को बताओ 3D से पहले कौन होगा, अंदाजा लगाओ। 3S होगा, 3P होगा और 3D है कुछ खुद है ही, 3D6 सॉरी 3D10 3P6 और 3S2। बोलो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलोगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे कि नहीं, छद्म अक्रिय गैस विन्यास बोलोगे कि नहीं। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आ रहा है क्या है, सूडो सूडो ना है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, ठीक है। तो जिंक ये प्राप्त कर लेता भाई। अब देखो जिंक फैमिली की बात करें पूरी की, जिंक के नीचे बोलो कैडमियम के नीचे बोलो मरकरी,
तो सबका ये कहानी होगी +2 +2 +2। इसका तो क्या है 3s 3p 3d 2 6 10, 3s के बाद 4s 5s, 3p 4p 5p 4d 5d। जिंक, कैडमियम और मरकरी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं भाई? छद्म अक्रिय गैस विन्यास या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये ले भाई। धनायन या कैटायन दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। देखो एनायन तो केवल नोबल गैस, एनायन केवल नोबल गैस। कैटायन पहला नोबल गैस भी हो सकता है, दूसरा छद्म अक्रिय गैस विन्यास या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकता है। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट पेयर अक्रियुग्म गैस विन्यास, अक्रियुग्म गैस विन्यास या इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इनर्ट गैस पेयर कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन अक्रियुग्म गैस विन्यास होता क्या है? जो N-1 S2 P6 D10 और NS2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, मैंने आपसे ऐसे कहा 3p, अब मैं पूछूं पता है इससे पहले कौन होगा? 3s होगा, तो पहले का तो अपने आप अंदाजा लगा लो। अब मैं कहूंगा बताओ 3s है, इससे पहले कौन होगा? 2s2p लग रहा है ना, पीछे का अंदाजा है ना। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुने। आपने लिखा कि कहे सिया जी सुनो प्रभु, मैं स्टिंग की बात कर लूंगा। यहां कॉन्फ़िगरेशन बोलो इसका क्या है? S2P2 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टिन का बोलो, टिन का होगा 5s2 5p2। बोलो सही है? टिन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने भाई। इसमें 2 लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे, इसमें 4 लिखेंगे, इसमें 5 लिखेंगे, इसमें 6 लिखेंगे, सातवां ग्रुप इसमें था ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं कहूं कि बताओ भाई टिन +2 का बताओ कौन गया? P2 गया, ये P2 गया। अब बताओ इस 5s से पहले कौन है? ये 4s 4p और 4d सही है ना? कौन कौन है बताओ? 4s 4p और 4d है, सही है? तो देखो ये तो N-1 है और ये N है, सही है? ये कॉन्फ़िगरेशन लो किसका? टिन का। ठीक है ना भाई, ये टिन का कॉन्फ़िगरेशन लो। ठीक है, अब टिन की बात हो गई। इसके बाद देखो मैं बात करता हूं किसकी? कार्बन की बात। नाइट्रोजन परिवार, नाना, पाटेकर, असरानी, सब। इसकी बात कर ले, 2 3 4 5 क्या होगा बताओ? 5s2 5p3। और अगर बिस्मिथ +3 की बात कर दो तो ये गया, सही है? अब बताओ इससे पहले कोई बचेंगे कौन?
4s2 4p6 4d10। ये कॉन्फ़िगरेशन Sb+3 का, ये भी क्या है बताओ, क्या है ये? इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन या अक्रिय युग्म गैस विन्यास। ठीक है भाई। ऑक्सीजन ले ले अब। इसका ले लो, बताओ ऑक्सीजन फैमिली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 3 4 5 5s2 5p4 +4 कर दें तो ये गया। इससे पहले कौन बचा हुआ है? 4s2 4p6 4d10। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अक्रिय गैस विन्यास। अब 3 हो गए। ऋणायन तो केवल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और धनायन 3 हो गए। एक चौथा कॉन्फ़िगरेशन और होता है कैटायन का या धनायन का, वो होता है 9 से 17 कॉन्फ़िगरेशन। 9 से 17 विन्यास। 9 से 17 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 9 से 17 भी हो सकते हैं। 9 से 17 जैसे मान लीजिए मैं Fe+3 की बात करूं, लोहे का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो एक बार, 26 होता है, 3d4s 2 6 26 हो गया। 3 निकाल दो, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितना बचा? 3d5। 3d से पहले बोलो 3s और 3p, 2 इसमें 6 इसमें, कितने हो गए बताओ? हैं 53। फिर भाई 5 11 2 इसको जोड़ने में ही ऐसा कर रहे हो। और 5 + 2 5, फिर 6 और 7 है 6 + 11 13। कौन सा हो गया बताओ? 9 से 17 हो गया ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भाई कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपने पास। देखो एनायन तो ओनली कौन सा? नोबल गैस। ठीक है, और कैटायन की बात करें तो पहला नोबल गैस, दूसरा अक्रिय युग्म, छदम ले लो, छदम अक्रिय गैस विन्यास, और तीसरा, ठीक है, और चौथा 9 से 17। वापस देख लो एक बार सारे। ये तो हो गया कौन सा? 9 से 17। दूसरा ये लो, ये कौन सा बताओ? अक्रिय युग्म गैस विन्यास या इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है, या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। ठीक है ना?